हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.10 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप सबसे पहले। तो आपके पास जो फंक्शन है वो है e की पावर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और हमें इंटरवल दिया गया है -1 से 1 के बीच का। तो रोल्स थ्योरम हमें वेरीफाई करनी है और रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमें 3 स्टेप्स चाहिए होते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए और ए और बी पर उसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, पहले हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं तो हमें इतना डिटेल में जाने की तो ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले हम अपना स्टेप फर्स्ट देखते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर जगह हर एक वैल्यू पर एक्स की हर एक वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो हमें बस यही लाइन इसमें लिख देनी है कि सिंस या एज जो भी आप लिखना चाहें, एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर ऑन एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एक्स। ठीक है, देन देयरफॉर जो एफ ऑफ एक्स है कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 1 एंड -1 एंड 1। तो ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट कि हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया है फंक्शन को। अब दूसरा स्टेप हम डेरिवेबल भी देख लेते हैं इसको। तो आप बताइए इसका डेरिवेशन हम कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेशन सीखा था। ठीक है, इसी चैप्टर में सीखा था ना, डिफरेंशिएशन का चैप्टर है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? ई की पावर, ये सारा आप एक्स मानिए, ई की पावर एक्स का क्या होगा? ई की पावर एक्स, फिर एक्स की जगह पर जो है उसका। अब x की जगह पर ये है तो 1 का हो जाएगा 0, ये माइनस का साइन मैंने यहाँ पर लिख दिया और x स्क्वायर का हो गया मेरे पास 2x। तो ये आ गया माइनस का 2x और e की पावर x की जगह x की वैल्यू लिखनी थी। ठीक है, जो भी आपके पास x की थी, और ये इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। तो ये मेरे पास इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया है, इसका डेरिवेशन आ गया है। ठीक है, अब बिल्कुल ये एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे विच एग्जिस्ट फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। आपको एक नज़र इस पर देख लेनी है कि जो आपके पास इंटरवल है उसमें ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं, जब आपको नॉर्मल रियल वैल्यूज आ जाए, मैं एक क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगी उसमें आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद फंक्शन डेरिवेबल भी हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल किस इंटरवल पर? ओपन इंटरवल ऑफ -1 एंड 1। ठीक है, तो 2 स्टेप आपके हो गए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो गया, फंक्शन डेरिवेबल भी हो गया। तीसरा स्टेप हम ए और बी की वैल्यू देख लेते हैं। ए की वैल्यू आपके पास रहेगी ये एंड बी की वैल्यू रहेगी ये। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, यानी कि एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकालते हैं। पुट किस में करेंगे? हम एफ ऑफ एक्स में इसको पुट करेंगे और एफ ऑफ एक्स आपके पास है ये। यहाँ पर जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमें -1 पुट करना है। ठीक है, तो ये हो गया e की पावर 1 माइनस -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा e की पावर 1 और ये 1, तो ये e की पावर आ जाएगी 0 और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इसके बाद f ऑफ 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे इसी तरह से, ये भी सेम आ जाएगी और हमें भी तो इक्वल ही वैल्यूज़ चाहिए थी। ठीक है, तो तीसरा स्टेप भी इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम आ जाती हैं, तीनों स्टेप आपके बिल्कुल सही जाते हैं। तो तीनों की तीनों कंडीशंस, ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो इसलिए हमने तीनों की तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई कर दी हैं। अब हमें एक पॉइंट मिलेगा C। ठीक है, एंड हेंस देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C जो x के बराबर होता है एंड बिलोंग करता है इंटरवल से -1 to 1 एंड इस तरह से होता है कि जो उसका डेरिवेशन आएगा आपके पास 0 आता है। क्योंकि ये स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसी से हमें वैल्यू C की निकालनी है। तो आपको ये सच डेट वाला स्टेप तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, इंटरवल पे आपको लिखना ज़रूरी है, बाकी सारा एज टू एज जैसे पिछले सारे क्वेश्चंस में चलता रहता है, बिल्कुल सारा ऐसे का ऐसे चलता है। ठीक है, इसको तो चाहे आप रट लीजिए इन लाइनों को। तो इसके बाद हम देखते हैं F टेस्ट C।
अब देखिए एफ डैश सी है ये, तो आपको एफ डैश एक्स में वैल्यू रखनी है। तो एफ डैश एक्स कहाँ पर है आपके पास, ये रहा एफ डैश एक्स। यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपको सी रखना है, ठीक है। तो वहाँ वहाँ हम सी रख देते हैं। तो आपके पास एफ डैश एक्स क्या था, इसको इम्प्लाइज को हटा दीजिए। एफ डैश एक्स था मेरे पास -2x e की पावर -1x के स्क्वायर, ये था, ठीक है। अब हेयर एफ डैश सी आपके पास है 0, दैट इम्प्लाइज, अब बताइए कि एफ डैश सी आप यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। -2c e की पावर 1 - c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ है कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर कभी भी कोई रियल वैल्यू मिल जाती है, अगर आपको e के ऊपर 0 आपको पता है 1 होता है, लेकिन अगर e के ऊपर कोई भी रियल वैल्यू आपको मिल जाती है तो वो कभी भी 0 नहीं होती, ठीक है। कभी भी 0 नहीं होती, उसकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर नहीं बताने वाली हूँ कि किसकी क्या वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक चीज़ तो ये है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये चीज़ तो आपकी 0 होगी नहीं, क्योंकि c एक रियल नंबर है। c -1 से 1 के बीच बिलोंग करता है, तो इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ तो हैं, ठीक है, रियल वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये चीज़ तो आपकी 0 हो नहीं सकती। तो 0 क्या होगी, ये होगी। अब ये भी क्यों होगी, ये इसलिए होगी क्योंकि अगर आप किसी भी दो चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं और वो 0 आती है, तो इसका मतलब उन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर भी 0 है। अगर मैं जैसे 4 × 0 करूँ तो ही तो 0 आता है, अगर मैं 4 × 1 करूँगी तो 0 कहाँ से लेके आएंगे आप। अगर आपके पास इक्वल टू में 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई तो एक चीज़ 0 है आपके पास, तभी वो 0 आया है। तो या तो ये 0 है या ये 0 है, ठीक है। अब ये तो 0 है नहीं, क्योंकि ई की अगर कोई भी रियल वैल्यू ऊपर है तो वो 0 कभी नहीं होती। तो कौन 0 हुआ, यहाँ पर -2c आपके पास क्या हुआ, 0 हुआ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिकॉज ई की पावर -1 - c का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। रीज़न भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो -2c आपके पास क्या आता है, 0 आता है, और यहाँ से c मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ गया, ठीक है। अब बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। देखिए 0 -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, तभी आपकी रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी, और वही c की वैल्यू आपको लेनी होती है। तो 0 आ रहा है ना -1 से 1 के बीच में, ठीक है, हैंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, और मैंने इसमें इतना टाइम इसलिए लगा दिया क्योंकि आगे के पार्ट्स में आपको सिर्फ हिंट से समझाऊंगी, करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। इसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। देखिए f(x) है आपके पास e की पावर x × cos x। दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, और दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, इसलिए ये फंक्शन भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इसके बाद देख लेते हैं हम इसका डेरिवेटिव निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, और वो लाई करता है या नहीं करता है, इनके बीच के इनके लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इस इंटरवल के लिए। तो देखिए डेरिवेटिव कैसे आएगा, ये दो फंक्शन है, इनकी दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई है, तो एक को आप मान लीजिए u और एक को मान लीजिए v, तो u × v, u × v से आप u को एज इट इज़ रखिए, v का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, फिर v को एज इट इज़ रखिए और u का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर x ही, इसलिए आपको यहाँ पर e की पावर x ही दिख रहा है। e की पावर x को कॉमन ले लीजिए, एंड जो भी आपके पास आएगा ये एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के लिए, ठीक है। हैंस f(x) डेरिवेबल है इस इंटरवल पर। इसके बाद वैल्यूज़ निकाल लेते हैं a और b की। a के लिए आपको ये यूज़ करना है, b के लिए आपको ये यूज़ करना है। तो f(π/2) की वैल्यू जब निकालेंगे तो π/2 रखेंगे हर जगह, एंड cos π/2 क्या होता है, 0। तो cos π/2 0 होता है, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई 0 से हो रही है तो ये 0 हो गया। इसी तरह से ये भी 0 हो गया, एंड ये दोनों आपके पास बराबर आ जाते हैं। बराबर आने के बाद देखिए तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम की क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई, और आपको एक पॉइंट मिल जाता है c। तो जहाँ तक c की बात करूँ मैं, तो मेरे पास लास्ट में आता है cos c - sin c = 0। अब मैंने इसको इस साइड ले लिया, इस साइड ले लिया, तो देखिए यहाँ पर मुझे टेंजेंट बनाना था, तो मैंने इस कोस को इसके नीचे लिया, तो साइन अब यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, sin c / cos c बच गया। तो 1 = ये क्या बन गया, टेंजेंट c।
देन 1 इज इक्वल टू टेंजेंट सी। एंड आपको पता है कि 1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट पाई बाय 4 के बराबर होता है एंड टेंजेंट सी। टेंजेंट टेंजेंट हटा दीजिए तो सी आपके पास क्या बच गया, पाई बाय 4। ठीक है, और पाई बाय 4 देखिए लाई करता है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में, बिल्कुल लाई करता है, हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखिए, आपके पास फंक्शन है साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, दोनों ही कॉन्टिन्यूस वैल्यूज, दोनों ही कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है। ठीक है, तो इनका जो डिवाइड होगा वो भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होगा, इसलिए जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस है किसके लिए, 0 से पाई। क्लोज इंटरवल मैंने ओपन लगा दिया था गलती से, लेकिन आपको पता है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए हमेशा क्लोज इंटरवल ही यूज़ होता है, तो यहाँ पर आप क्लोज लगा लेना। ठीक है, इसके बाद चेक कर लेते हैं इसका डेरिवेशन निकलता है या नहीं निकलता। तो मैंने इसको u बाई वी से इसका डेरिवेटिव किया, u बाई वी यानी कि कोशेंट रूल से, क्योंकि अगर मैं कोशेंट रूल बोलूँ तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि किससे क्या, तो u बाई वी बोलती हूँ। u बाई वी से क्या, v का स्क्वायर, फिर v को एज इट इज़ रखा, u का किया, तो यहाँ पर u बाई वी से मैंने इनका डेरिवेटिव किया। ठीक है, इस तरह से करने के बाद ये e की पावर x मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, और नीचे मेरे पास 2 थी e की पावर x, तो एक e की पावर x बच गई। इसके बाद देखिए cos x माइनस साइन एक्स अपॉन e की पावर x, ये मेरे पास लास्ट फाइनल डेरिवेटिव आ जाता है जो एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के लिए। हैंस जो f ऑफ x है वो डेरिवेबल है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यूज़। a आपके लिए रहेगा 0 एंड b आपके लिए रहेगा पाई। तो f ऑफ 0 पर अगर मैं वैल्यू देखूँ तो साइन 0 बाई में e की पावर 0 आता है, तो साइन 0 बाई में e की पावर 0। अब आपको पता है कि साइन 0 तो 0 होता है, ठीक है, लेकिन e की पावर 0 क्या होता है, 1, तो यहाँ पर आ गया 0 बाई 1, यानी कि किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। साइन पाई 0 होता है, लेकिन e की पावर पाई 0 नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि e के ऊपर अगर कोई भी रियल वैल्यूज़ है तो वो 0 नहीं होती है। ठीक है, तो लेकिन ये तो 0 है ना, तो 0 बाय में कुछ रियल वैल्यूज़ किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी, तो यहाँ पर भी आ गया आपके पास 0। ठीक है, हैंस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, यानी कि दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं। तो तीनों कंडीशंस हैं जो रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसके बाद देखिए, अब तीनों कंडीशन मैंने वो लाइन नहीं लिखी, आप लिख लेना। तो एफ डैश सी आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो एफ डैश सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर सी रख के 0 निकाल के दिखाया आपको, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। आपको टेंजेंट सी इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा एंड सी इज इक्वल टू पाई बाय 4, जो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। हैंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन है x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 एंड x बिलोंग करता है -3 से लेकर 0 तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, करने के बाद ही बिल्कुल आपको पोलिनोमियल फंक्शन के जैसा मिल जाएगा। तो जो आपके पास जो फंक्शन हो गया वो पोलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया। और आपको पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों ही कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, इसलिए ये फंक्शन भी कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इस इंटरवल पर -3 से लेकर 0 तक। इसके बाद हम इसके डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। डेरिवेटिव के लिए आप निकालेंगे कैसे, u इंटू वी से निकालेंगे। एक बार इसके निकाल दी मैंने, इसको एज इट इज़ रखा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको एज इट इज़ रखा और इसकी डिफ्रेंशिएशन किया। अब e की पावर x का ये जो 1/2 है ना, ये -x/2 का डिफ्रेंशिएशन है। आपको पता है कि कांस्टेंट हमेशा हम आगे लिखते हैं, इसलिए मैंने उसको आगे लिख दिया स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो इसके बाद e की पावर -x/2 हमने कॉमन ले लिया एंड हमारे पास आ जाता है 2x + 3 एंड यहाँ से मेरे पास बच जाता है x² + 3x बाय में ये वाला 2। अब यहाँ से मैं एलसीएम ले रही हूँ। एलसीएम लेने के बाद जो सॉल्व किया है मेरे पास आ गया ये। सॉल्व करने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ऑफ -3 to 0 पर। इसके बाद एक लास्ट स्टेप हमारे पास बचता है कि हम a और b की वैल्यू निकालें। a आपके पास है -3 एंड b आपके पास है 0। तो f ऑफ a की जब वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आती है आपके पास, 0 आती है। अब 0 क्यों आती है, क्योंकि 9 - 9 होता है 0। 0 की किसी भी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, एंड इसके बाद f ऑफ 0 की वैल्यू भी आपके पास क्या आती है, 0 आती है।
इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए एंड हेंस ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x इज इक्वल टू c। इसलिए आपको एक पॉइंट मिलता है एंड जहाँ पर एफ डैश सी क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद देखिए एफ डैश सी आपके पास 0 है तो यहाँ पर c रख दीजिए। अब आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि a के ऊपर अगर कोई भी रियल वैल्यू है तो वो 0 नहीं होगी, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो ये तो 0 है नहीं, आपको पता है, तो फिर कौन बच गया, यही बच गया ना। इसका मतलब ये 0 है। अब ये 0 है तो हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो मेरे पास c की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, -2 है एंड -3 है। ठीक है, -2 है एंड -3 है। लेकिन आप इंटरवल देखिए, आपके पास इंटरवल है -3 से लेके 0 तक। तो इस इंटरवल के बीच में इनमें से कौन सी वैल्यू आ सकती है, तो ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली नहीं आएगी। ये वाली वैल्यू आएगी तो हमें सी की यही वैल्यू लेनी है, हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ये थे आपके 6 के 4 पार्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट देखिए। आपके पास जो फंक्शन है वो है टेंजेंट एक्स एंड इंटरवल है आपके पास 0 से लेके पाई तक। तो आपको सबसे पहला स्टेप आपके पास होता है कॉन्टिन्यूटी चेक करने का। तो अगर मैं टेंजेंट की बात करूँ तो जो टेंजेंट एक्स का जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। किसके ऊपर, π/2 के ऊपर, π/2 के ऊपर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट। तो टेंजेंट एक्स जो होता है वो π/2 पर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, आपने भी टेबल पढ़ी होगी। तो π/2 पर ये नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा π/2 पर। एंड π/2 मैंने यहाँ पर क्यों कहा, क्योंकि हमें इसको 0 से पाई के बीच में चेक करना था और π/2 तो इसी के बीच में आता है ना। इसका मतलब रोल्स थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए हमारे पास जो इंटरवल है हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई। यहाँ पर x बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में एंड टेंजेंट x हैज़ नॉट डिफाइंड वैल्यू ऑन x इज इक्वल टू π/2। जब x π/2 होगा तो टेंजेंट x की कैसी वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। तो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट x इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा एट x इज इक्वल टू π/2 पर। ठीक है, एंड हेंस कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशन है वो सही नहीं हुई, सेटिस्फाइड नहीं की गई। इसलिए कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी नॉट सेटिस्फाइड एंड हेंस रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट है। तो देखिए 6th पार्ट में आपको f ऑफ x गिवन है 2 + x - 1 की पावर है 2/3 एंड यहाँ पर इंटरवल आपको गिवन है 0 से 2 के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रोल्स थ्योरम की बात करूँ तो रोल्स थ्योरम में आपको 3 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी एंड f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। कौन से पॉइंट पर नहीं है, 1 पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 - 1 यहाँ पर 0 हो रहा है। ठीक है, और 1 पर बिल्कुल डेरिवेबल होना चाहिए क्योंकि जो 1 है वो 0 और 2 के बीच में आता है। तो कॉन्टिन्यूस तो हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर सीधा डेरिवेबिलिटी करके दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि रोल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल होगी ही नहीं। तो देखिए इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x। ये 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, इस पावर को आगे लिखिए 2/3 x - 1 इसकी पावर -1/3। तो 2/3 x - 1 की पावर 1/3 आ गया मेरे पास f डैश x।
तो यहाँ पर जो है जो एफ डेस एक्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जब जो एक्स को अगर मैं 1 रखूँ तो। एंड हमारे पास जो इंटरवल है वो उसमें 1 ज़रूर भी आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एंड नाउ एफ डेस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो ये नीचे सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 0 आएगा तो फिर ये डिफाइन ही नहीं रहेगा, बिलोंग्स टू 0 to 2 and therefore fx is not derivable on 0 to, ठीक है, and hence Rolle's theorem is not applicable here. इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास जो फंक्शन है वो है एक्स की क्यूब और इंटरवल है -1 से 1 तक का। आपको सीधा सा पता चल रहा है कि जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस होगा। एंड दूसरी तरफ अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें तो वो डेरिवेटिव भी निकल रहा है इसका 3x के स्क्वायर और एग्जिस्ट भी करता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं तो ये तो आती है -1 एंड ये आता है 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं आते, तो हैंस रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की। तो हमारे पास जो फंक्शन है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें आपको जो फंक्शन गिवन है वो है एक्स की पावर है 2/3 है एंड इंटरवल है -1 से 1 तक। यहाँ पर देखें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए, जो फंक्शन का डेरिवेटिव जब आता है ना तो यहाँ पर नीचे x आता है, और अगर x यहाँ पर मैं 0 रखूँ तो नीचे 0 आ जाएगा एंड फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो डेरिवेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ तो ये डेरिवेबल नहीं है, किसके ऊपर, 0 के ऊपर। और जबकि हमारा जो इंटरवल है उसके अंदर 0 आती है, देखिए -1 से 1 के बीच में 0 आती है ना, तो इंटरवल में 0 आती है लेकिन 0 के ऊपर फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे, थर्ड स्टेप नहीं करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि रोल्स की जो थ्योरम है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए, तो इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पर आपको जो फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन गिवन है। तो मॉडुलस फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यू प्रूव करते हैं, उसकी LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं। अगर आपको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो आप इस मेथड से वो कॉन्टिन्यूस प्रूव करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन ये फंक्शन यहाँ पर मुझे पता चल रहा था कि ये डेरिवेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको सीधा डेरिवेबल नहीं प्रूव कर दिया और रोल्स थ्योरम इसमें भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए आपके पास 0 से 2 के बीच का इंटरवल है, लेकिन यहाँ पर x -1 है। तो अगर मैं इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करूँ तो ये ब्रेक किस पर होगा, 1 पर होगा, ठीक है। 1 पर ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो ही इसका नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पता चलती है। और मॉडुलस फंक्शन को हम ब्रेक किस पर करते हैं, जब सबसे पहले आप इसको x -1 को 0 रखिए, जो भी आता है आपके पास उसके ऊपर हम फंक्शन को ब्रेक करके दिखाते हैं। तो जब 1 से छोटा है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है, और 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है तो यहाँ पर प्लस का साइन आता है। तो सीधी सी बात है, मैंने इसका डेरिवेटिव इसी के अंदर निकाल दिया, यहाँ पर ही निकाल के दिखा दिया। अब यहाँ पर अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का x है तो -1 आएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जब बराबर ही नहीं है तो ये डेरिवेबल भी नहीं है, ठीक है। हैंस रोल्स थ्योरम इसमें भी एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट और देख लीजिए। जो फोर्थ पार्ट है वो भी कुछ इसी तरह से कि फंक्शन को आप कॉन्टिन्यूस तो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेबिलिटी के लिए यहाँ पर देखिए जब x 1 की बात आती है, मैंने यहाँ पर 1 ही क्यों चूज़ किया, बाकी क्यों नहीं, कि मैंने डेरिवेबिलिटी 1 पर ही क्यों मैंने निकाल के इसको दिखाई है। देखिए यहाँ पर जब आप इसकी स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर जब 1 की बात आती है तो यहाँ पर है -4x + 5। अदरवाइज़ 1 के ऊपर 1 के बराबर और 1 से कम के लिए तो अलग है, 1 से बड़े के लिए फिर अलग है ना। इसीलिए डेरिवेबिलिटी मैंने 1 पर चेक की। तो 1 पर मैंने चेक की, पहले कंफर्म नहीं था कि भाई ये डेरिवेबल होगा या नहीं होगा, फिर मैंने 1 पर चेक करने के बाद इसको कंफर्म किया कि ये सच में डेरिवेबल नहीं है, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही हैं, तो हैंस इसमें भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हुई। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट्स थे, चारों के चारों में ही रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल
नहीं हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यूजिंग द रोल्स थ्योरम फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। आपको पॉइंट्स निकालने हैं और कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये फंक्शन नहीं है, ये एक कर्व है, कर्व की इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्या निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। इंटरवल आपको गिवन है -1 से 1 तक, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और आपको जो पॉइंट्स निकालोगे ना आप इस कर्व पे, उस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम का आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, बस बाद में आपको एक पॉइंट और निकालना पड़ेगा बस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसमें कॉन्टिन्यूटी और फिर डेरिवेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉन्टिन्यूटी देखिए, फंक्शन आपके पास है 16 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, so it is continuous function on -1 to 1। तो कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर हमारी हो जाती है। इसके बाद डेरिवेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका एफ डेस एक्स यहाँ पर क्या आने वाला है, एफ डेस एक्स आपका क्या आएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका तो 0 हो गया, इसका क्या आएगा -2x। तो ये भी बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा किसके लिए, इस इंटरवल के लिए विच एग्जिस्ट फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर भी जो ये है डेरिवेबल है फंक्शन। अब बस आपका ये रह जाता है कि आप इसको इसके पॉइंट्स पर और चेक कीजिए। तो चेक एक -1 पर करना है और एक 1 पर करना है। तो -1 पर देखिए क्या आएगी, y की वैल्यू 15 आती है एंड 1 पर देख लीजिए, 1 पर भी यही आएगी क्योंकि स्क्वायर है ना। तो हैंस ये भी आपका बिल्कुल तीनों की तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसका मतलब रोल्स थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस ऑल द 3 कंडीशंस, जैसा कि हम लिखते हैं वही लाइन आपको लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए उसके बाद लिखते हैं कि हैंस देयर एग्जिस्ट x is equal to c and c belongs to -1 to 1 such that f dash c is equal to 0। एंड यहाँ पर f dash c आप निकालिए, f dash c आपके पास 0 है, ठीक है। लेकिन f dash c है क्या, f dash x क्या है आपके पास, f dash x है -2x। तो यहाँ पर आ जाएगा -2x है ना, x की जगह पर आपको c रखना है, -2c इज इक्वल टू 0। देन c आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 0। आपको पता है कि जो 0 है वो बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, इसलिए c की वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है। हैंस यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे कि हैंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। अब क्योंकि अभी आपको क्या निकालना है, वो पॉइंट निकालना है, तो आप ये लिख सकते हैं कि दस द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो मेरे पास पॉइंट आया है जो c इज इक्वल टू 0, वो एक पॉइंट आया है मेरे पास, और उसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास c x के बराबर होता है, ठीक है। तो जब टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस पे, तो इसका जो x का पॉइंट है वो क्या रहेगा, एट x इज इक्वल टू 0। ये आपका एक पॉइंट ही आ गया है यहाँ से, लेकिन हमें दोनों पॉइंट्स चाहिए, आपको x भी चाहिए और y भी चाहिए। तो y हम कैसे निकालेंगे, देखिए एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर आपको y चाहिए, तो y हम कहाँ से निकालें। तो y मेरे पास क्या था, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर था, तो यहाँ पर रख दीजिए 0 बस। तो y आपके पास कितना आ गया 16, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट मिल गए 0 और 16। लाइन क्या लिखेंगे, टेंजेंट टू द कर्व
टू द कर्व y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट पॉइंट 016। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आपका रिजल्ट है, आंसर है, कुछ भी समझ लीजिए आप। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के बिल्कुल जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू में डिफरेंस है, तो y की वैल्यू ये आपको गिवन है। फंक्शन क्योंकि पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, डेरिवेबल भी होगा। ठीक है, डेरिवेबल भी होगा और इसकी वैल्यूज़ भी दोनों पॉइंट्स पर क्या आ रही हैं, बिल्कुल सेम आ रही हैं। तो तीनों की तीनों कंडीशन जो रोल्स थ्योरम की है वो सेटिस्फाई हो जाती है। हैंस देयर एग्जिस्ट, ये लाइन है जो हमें एक पॉइंट सी मिल गया है, एंड हैंस सच डेट एफ डैश सी आपके पास क्या गया है, 0। बस तो हमें एफ डैश एक्स के अंदर सी रखना है, एंड यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है, सी की कह लीजिए या एक्स की कह लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक्स नहीं लिखा था तो यहाँ पर एक्स भी लिखिए आप। अब आपके पास ये सी की वैल्यू नहीं आई है, ये एक्स की वैल्यू ही आई है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कौन से पॉइंट पर, एक्स का कौन सा पॉइंट है, वो एक्स के 1/2 पर। ठीक है, अब आपको इसी x का ये 1/2 यूज़ कर लेना है, एंड y की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ से। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है यहाँ से ये। अब ये y, ये वाली टर्म आई कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है क्योंकि मैंने जो y थी, y की इक्वेशन थी, उसको फर्स्ट मान लिया था। यहाँ पर आपको x की वैल्यू रखनी है इसमें। ठीक है, हैंस आपको पॉइंट मिल जाते हैं, टेंजेंट पैरेलल है। कौन से पॉइंट्स पर, एक तो x का पॉइंट आप पहले लिखेंगे, फिर y का पॉइंट आप बाद में लिखें। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल और क्वेश्चंस की जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। देखिए, बाय कंसिडरिंग द फंक्शन, आपको ये फंक्शन मानना है, कंसिडर का मतलब मानना है, ये वाला फंक्शन लेना है आपको। शो डैट द इक्वेशन भी दी गई है कि ये इक्वेशन दिखाइए कि सेटिस्फाई हो जाती है बाय एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ द एक्स, एटलीस्ट एक वैल्यू से एक्स की जो लाई करती है 1 और 3 के बीच में। तो देखिए इंटरवल को किस तरह से दिया गया है और फंक्शन को किस तरह से दिया गया है और इक्वेशन को देखिए। अब बच्चे सोचेंगे इसमें तो फंक्शन तो दे ही नहीं रखा और इंटरवल भी नहीं दे रखा, हम क्वेश्चन कैसे निकालें। ठीक है, तो सब कुछ दे रखा है, बस थोड़ा सा देखने की देर है। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन आपके पास आ जाता है x-3 इंटू लॉग ऑफ एक्स, एंड आपके पास यहाँ पर x की जो वैल्यू है 1 और 3 के बीच इंटरवल आपको दे दिया गया है। जैसा कि फंक्शन आपको दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है, कुछ भी कह लीजिए, किसका, पॉलिनोमियल फंक्शन का और लॉगरिथम फंक्शन का, देन दीज बोथ आर द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो वो कॉन्टिन्यूटी आपकी प्रूव हो गई। अब डेरिवेबिलिटी और चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इसका निकालिए u इंटू वी से, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। तो u इंटू वी से जो u को एज इट इज़ रखिए, v का कीजिए, फिर v को एज इट इज़ रखिए और u का कीजिए। u का तो कुछ होएगा नहीं, 1 आएगा, तो 1 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है, तो डेरिवेबल b है ये फंक्शन किसके ऊपर, 1 और 3 के ऊपर। इसके बाद इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं, 1 और 3 के ऊपर तो दोनों ही क्या आती हैं, 0 0 आती हैं, तो दोनों इक्वल आ जाती हैं। तो तीनों की तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमें एक पॉइंट मिल जाता है c। तो अब आप एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखेंगे और एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ना, ये इसके अंदर आप c रख देंगे हर जगह। c रखने के बाद जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने एलसीएम लिया था, नीचे c आया था और वो c इस साइड जाके क्या हो गया, 0 ही हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको c नहीं दिख रहा है। तो इसके बाद इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। एंड ये इक्वेशन और जो इक्वेशन इसने क्वेश्चन में दी थी उसको देखिए। ठीक है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ x की जगह क्या है, हमारे पास c है। और हम पहले ही इस पॉइंट्स में बता देते हैं कि हमारा जो x है वो c के बराबर ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि x log x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, जहाँ पर x बिलोंग करता है 1 और 3 के बीच में। तो बाद में जो उसने प्रूव करने के लिए कहा था, मैंने वही लाइन उसकी लिख दी कि क्या इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कीजिए एटलीस्ट 1 वैल्यू, सेम की सेम वही लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है कि हैंस इक्वेशन x log x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इज सेटिस्फाई बाय एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ द x। उसने कहा था कि लाइंग बिटवीन 1 और 3, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.10।
7 पॉइंट के बाद 10 तो बोलते नहीं है ना, 7.10। ठीक है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।